तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम विज्ञान का एक वायरल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में आपको 100% ऐसा पेपर देखने को मिलेगा। कोड मिला लीजिए, इसका 801 ईओ कोड है, ठीक है। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम भर दीजिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पेपर देने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पूर्णांक 70 नंबर का होगा ये पेपर, ठीक है। कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं, उनको चलिए देख लेते हैं कि क्या पॉइंट है इसमें, ठीक है, पेपर में। तो पहला में ये कहा गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंड खंड अ और खंड ब विभाजित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, ठीक है, अ और ब में। खंड अ तथा ब 3 उपखंड, मतलब खंड अ और खंड ब में 3 उपखंड है, क ख और ग में विभाजित है, ठीक है। और यहाँ पे खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन आपको मार्कशीट पर नीले और काले पेन के द्वारा ही करना है। विकल्प को पूर्ण रूप से गोलों को भरना है, ठीक है। और यहाँ पे 5वां पॉइंट, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनके 1-1 अंक निर्धारित किया गया उनके सामने, ठीक है। और यहाँ पे 6वां पॉइंट, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है। खंड ब में आपको लॉन्ग प्रश्न देखने को मिलेंगे वर्णात्मक, ठीक है। और यहाँ पे 7वां पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जितने भी प्रश्न होंगे उनके सामने उनके कितने नंबर का है सारा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 8वां पॉइंट, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से शुरू कीजिए, ठीक है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, नए नए पृष्ठ से शुरू करना है, बीच से शुरू नहीं करना है। और यहाँ पे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये था पॉइंट जो पेपर में दिया गया था, ठीक है। अब देख लीजिए किस कैसे बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें, इस पेपर में। खंड अ उपखंड क, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न और पहला में ये कहा गया है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी फोकस पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र के आगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। ये देख लीजिए, ये 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। सारा पेपर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, बस आप इस अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, हरा, पीला, लाल या बैंगनी। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, लाल, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। आपको यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, कौन सा इसका पॉइंट सही होगा। तो प्रश्न नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, ठीक है, चश्मों में आता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर चौथा, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पुतली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, पुतली। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, P बराबर I²R, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, या इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शून्य होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में यह कहा गया है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति की आवृत्ति है 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, या 60 हर्ट्ज, या 100 हर्ट्ज। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 50 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए उपखंड ख आ गया, ठीक है। आर्सेनिक तत्व है धातु, उपधातु, या अधातु, या निष्क्रिय। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उपधातु, ठीक है। आगे देख लीजिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रोपेन है, तो प्रोपेन का यही सूत्र होता है C3H8, ठीक है, यही होता है। तो कमेंट में बताइएगा कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका यही सूत्र होता है C3H8। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी कि Fe2O3 + 2Al
यहाँ पे Al2O3 प्लस 2Fe यहाँ पे विस्थापित कर रही है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा मतलब सॉरी 10वां का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 11, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर बढ़ने पर क्या होता है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति धात्विकता घटती है। ठीक है, दाईं ओर बढ़ने पर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सम्मिलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। यहाँ पे 4 आपको दिए गए हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है, एथेनॉल, कास्टिक सोडा, अपमार्जक। यहाँ पे इसका देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि आप पहले का तीसरे में मिलाइएगा और दूसरे का चौथे में, या तीसरे का पहले में और जो चौथा है उसका दूसरे में। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। देख लीजिए, प्रश्न नंबर 13 में ये कहा गया कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है 7 से कम, 0 से अधिक, 7 से अधिक तथा 14 से कम, 0 या 7। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 7 होगा। ठीक है, आप देख लीजिए प्रश्न नंबर 14 कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ऑक्सीजन, CO2, जल या ग्लूकोज। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ऑक्सीजन, यही नहीं संश्लेषित होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, पीत का संश्लेषण होता है पित्ताशय में या वृक्क में या यकृत में, आमाशय में। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यकृत में। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4, 2, 6, 8। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 4 होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए, पुनरुद्भवन होता है किसमें होता है? प्लेनेरिया में लेकिन हेड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, या पैरामीशियम में लेकिन हेड्रा में नहीं, या हेड्रा में प्लेनेरिया में नहीं। तो प्रश्न नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है किसमें होता है? पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ब्रायोफिलम। ठीक है, इसका ब्रायोफिलम होगा। यहाँ प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 19, डार्विन प्रसिद्ध है जीवन की उत्पत्ति हेतु, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु, आनुवंशिक विज्ञान हेतु या जैव विविधता हेतु। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत हेतु। प्रश्न नंबर 20, यहाँ पे आपके अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस देशों को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क, भारत, चीन, जर्मनी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, डेनमार्क। ठीक है, यहाँ पे आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुए, और जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हैं या IPSC नाम है, जितने भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन कल आपको इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिएगा, देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लॉन्ग क्वेश्चन का आपको कल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।